और अब बात अखिलेश यादव की हुंकार की, क्योंकि जौनपुर की 9 विधानसभाओं को नापकर अखिलेश यादव ने पूर्वांचल का पूरा ट्रेलर दिखा दिया है। भाजपा हो या सपा, सबका जोर इस वक्त पूर्वांचल में ही दिखाई दे रहा है। और हाल ही में पीएम मोदी ने काशी में 2 दिन बिताए थे, जिसके जवाब में अखिलेश ने 2 दिन जौनपुर में बिताए। लेकिन सवाल है कि इस बार पूर्वांचल अपने वोट से किसकी झोली भरेगा। पूर्वांचल में अखिलेश ने भरी हुंकार, 22 में बदलाव की ललकार। बुलडोजर पर प्रहार, लखीमपुर हिंसा पर सीधा वार। तो जांच में नाम आ गया है लखीमपुर में, क्या बुलडोजर लखीमपुर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। यूपी फतेह करने निकले अखिलेश यादव ने जौनपुर की 9 विधानसभाओं को नापकर साफ कर दिया है कि इस बार उनकी नजर यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर है। क्योंकि 2 दिन तक लगातार जौनपुर की रैली में जो भीड़ उमड़ी, वो बता रही थी कि समाजवादी पार्टी का जोश 7वें आसमान पर है। अपनी जौनपुर यात्रा के दूसरे दिन अखिलेश यादव मडियाहू, मछली शहर और बदलापुर विधानसभा पहुंचे। लेकिन अखिलेश का विजय रथ जहां जहां से गुजरा, सपा कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आया और अखिलेश भाजपा पर हमला बोलकर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते रहे। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होके रहेगा और ये बदलाव की लहर है, बदलाव की लहर। मैं कब से चल रहा हूँ, कल से लेकर के आज जब आपके बीच में पहुंचा हूँ, इतना जन समर्थन कभी समाजवादी पार्टी के प्रचार में। लेकिन अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक हमला लखीमपुर की हिंसा का जिक्र करते हुए बुलडोजर को लेकर भी किया। अब उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहेगी कि जो बुलडोजर माफियाओं पे चलते थे, अपराधियों पे चलते थे, आज जांच में नाम आ गए हैं। क्या बुलडोजर अब गोरखपुर से लेकर के और जो माफिया हर जगह हैं, और अब तो जांच में नाम आ गया है लखीमपुर में, क्या बुलडोजर लखीमपुर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। अखिलेश यादव भाजपा को खुली चुनौती दे रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश 22 की जंग को 1-2-1 बनाने की है। वहीं जौनपुर की बात करें तो यहाँ 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 पर भाजपा, 3 पर सपा, 1 पर बसपा और 1 सीट पर अपना दल एस ने 2017 में कब्जा जमाया था। लेकिन यहाँ सपा का पलड़ा दूसरे दलों के मुकाबले मजबूत है, क्योंकि यहाँ 3 लाख मुस्लिम और करीब 4 लाख यादव मतदाता हैं, जिसका गठजोड़ सपा को मजबूत बना देता है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या ये गठजोड़ इस बार काम करेगा, क्योंकि 2017 में बहुत हद तक ये पास नहीं हो पाया था। पर इस बार अखिलेश यादव को अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। यही वजह है कि अखिलेश जहां भी जा रहे हैं 400 सीट पर जीत का नारा दोहरा रहे हैं, जिसे हासिल करने के लिए अखिलेश ने छोटे छोटे दलों का एक गुलदस्ता बनाया है। लेकिन ये छोटे छोटे दल क्या अखिलेश को 22 का ताज दिला पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो अखिलेश लगातार विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं और विजय रथ यात्रा के दौरान अखिलेश ने तमाम मुद्दों पर बात की। हमारे संवाददाता नीतीश पांडे से सुनाते आपको। जौनपुर की सड़कों पर हुजूम है और आप देखिए यहाँ पर ये जोश देखिए, ये युवाओं का जोश और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी, ये जोश कब तक और कितना? ये जो उत्साह दिखाई दे रहा है सुबह से और जो जन समर्थन निकला है, ये परिवर्तन के लिए है। ये उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहते हैं, खुशहाली के लिए। यहाँ की जनता बदलाव चाहती है, अपनी कमाई बढ़े। यहाँ का किसान बदलाव चाहता है, उसकी आमदनी बढ़े। यहाँ का नौजवान बदलाव चाहता है, उसको रोजगार और नौकरी मिले। व्यापारी बदलाव इसलिए चाहता है कि उसका ठप व्यापार फिर चलने लगे। ये तमाम बुनियादी सवाल हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, उन्हें कम से कम जनता के बीच में
इन तमाम सवालों के जवाब देने ही होंगे। अगर सवाल के जवाब नहीं है तो यही जनता जो उन्हें सत्ता में लाई है, वही जनता उन्हें सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। आप देखिए, ये हुजूम देखिए, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार ये जन समर्थन देखिए, ये देखिए खिड़की से बाहर निकलकर, और जो यहाँ की पब्लिक है वो किस तरह से इनका स्वागत कर रही है। लगातार ये हुजूम उमड़ा पड़ा है। कल से एबीपी गंगा लगातार इस पूरी यात्रा को कवर कर रहा है और बहुत खुल के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बातचीत कर रहे हैं, हर एक सवाल का जवाब भी दे रहे हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एक सवाल ये है कि आपने काशी को लेकर और प्रधानमंत्री को लेकर एक बात कही थी कि काशी में उन्हें जाना चाहिए अंतिम समय में। इस पर लेके बहुत सवाल खड़े हो गए हैं, कई तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आपका क्या कहना है, इसके पीछे क्या वजह? किसी के भी स्टेटमेंट को ट्विस्ट करना, किसी के भी स्टेटमेंट से भारतीय जनता पार्टी को क्या लाभ मिल सकता है, वो सुविधा केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये सुविधा किसी और दल के पास नहीं है कि किसी के स्टेटमेंट को ट्विस्ट कर लें। ये आखिरी समय सरकार का है और आखिरी समय पर अगर वहाँ पहुँचे हैं तो जनता उनको आकलन करेगी पिछले 4.5 साल का, और जनता आकलन करेगी कि आखिरकार वर्णा नदी का काम क्यों ठप है, मेट्रो का काम क्यों रुक गया, जो नदियाँ जुड़ती हैं गंगा में उनकी सफाई क्यों नहीं हुई। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। और आखिरी समय सरकार का है, आखिरी समय जब सरकार का है तो काशी में रहकर भी कोई सरकार को और योगी सरकार को नहीं बचा पाएगा। निरहुआ भी एक तरह से इस पे कमेंट दे रहे हैं, दिनेश लाल यादव, वो कह रहे हैं कि उनके जैसा पीएम नहीं और सीएम योगी जैसा कोई सीएम नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता ने डबल इंजन की सरकार देख ली और बाबा मुख्यमंत्री जी को भी देख लिया। आज किसानों की आय क्या दोगुनी हो गई, क्या जो बड़े बड़े विज्ञापन लग रहे हैं दिल्ली में, क्या उतनी नौकरी नौजवानों को रोजगार मिल गए हैं, जो संकल्प पत्र में वादे किए गए थे क्या आज वो वादे जुमले नहीं निकले, और इनकी हर बात झूठी है, इनका विकास का विज्ञापन भी झूठा है, इनका झूठ पकड़ा गया है। इसलिए जनता के बीच में अब जाने के लिए इनके पास संकल्प पत्र नहीं है। जनता इनसे संकल्प पत्र के बारे में पूछेगी, शायद उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो दिनेश लाल यादव है ये कहते हैं हमेशा नजरिया, जी उन्होंने जिस तरह से इस पर प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि जो योगी का शासन है और जो वो बुलडोजर चला रहे हैं उससे आपको तकलीफ है। आपको क्या तकलीफ है? क्या समाजवादी पार्टी को कोई तकलीफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जौनपुर का सबसे बड़ा माफिया कौन है, भारतीय जनता पार्टी बताए कि बनारस में सबसे बड़ा माफिया कौन है, भारतीय जनता पार्टी बताए कि मिर्जापुर भदोही में सबसे बड़ा माफिया कौन है, भारतीय जनता पार्टी बताए कि चंदौली और आसपास के जिलों में माफिया कौन है, अगर हैं तो उन पर कार्रवाई कब होगी। और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम अब सभी माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के जितने भी माफिया हैं उनकी सूची जारी करनी चाहिए और उन पे बुलडोजर कब चलेगा ये सरकार बताए। आह्वान जान जाएंगे जौनपुर के सवाल, आह्वान क्या है? जौनपुर 100% समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ा है और जौनपुर की जनता को मैं भरोसा दिलाता हूं कि विकास दुगना और यहाँ के लोगों की खुशहाली के लिए जो भी कर सकते हैं वो समाजवादी सरकार में हम लोग करेंगे। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहाँ पर ये बयान और इसके साथ ये जन समर्थन, फिर एक बार देखिए आपके सामने ये महिलाओं की भीड़ इनका स्वागत करती हुई जौनपुर की धरती पर भारी जनसमूह, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो या फिर जो पुरुष हो, जो नए वोटर हो, वो भी खुलकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, जौनपुर।